तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हर गांव की जो सुबह होती है वो निराली होती है, उसकी जो सीनिक ब्यूटी होती है वो देखने लायक होती है। चाहे नदियों के किनारे गांव बसे हों या फिर घाटियों की चोटियों में गांव बसे हों, पगना गांव की भी जो सुबह है वो बहुत खूबसूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और एक और खूबसूरत गांव की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा सफ़र होगा वो होगा पगना गांव से दुर्मी गांव की तरफ बढ़ेंगे हम, खेतों से होते हुए, लोगों से मिलते हुए, बातचीत और अधिक से अधिक आपको जानकारियां देते हुए। साठ 65 बच्चे स्कूल जाते हैं, 1 से लेके 12वीं तक, 10 तक हैं। 5वीं तक यहाँ है, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक उधर है। 6 से लेके 10 तक उधर है, जूनियर हाई स्कूल, और फिर 10 से लेके गौड़ा। ये जो सामने पीक दिख रही है ये है नंदा घुमटी। तो इसी की बिल्कुल जड़ में जाती है नंदा देवी राजजात। तो ये ठीक इसका बैक पोर्शन है। जब हम वाण से शुरुआत करते हैं, नंदा देवी बेदनी बुग्याल जाते हैं, फिर ऊपर शिला समुद्र होते हुए, होमकुंड होते हुए वापस आते हैं। तो इसका बैक साइड है नंदा घुमटी का। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बादलों से अटकेलियाँ कर रहा है नंदा घुमटी पर्वत। नंदा घुमटी जो है वो नंदा देवी का एक प्रतीक माना जाता है। घुमटी मतलब होता है घूंघट। तो ये नंदा देवी ऐसी पीक है जो घूंघट के तौर पे है, और इसी पीक को माना जाता है कि ये भी नंदा देवी का घूंघट वाला रूप है। अब इसी के पीछे जो है वो नीति वैली है, और वहाँ लाता गांव है। ये आप लोगों के लिए होम स्टे तैयार हो रहा है, और जिनका होम स्टे है वो हल लगाने चले गए हैं। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ये कुछ समय बाद पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। भाग रहे हो। ककड़ी भी है ऊपर। हाँ।
चला गया। पगना गांव, झीजी, ईरानी, पाणा, ये जो गांव हैं, इनके गांव के आसपास कई घर होते हैं, छानियां होती हैं गांव के ऊपर नीचे, तो जानते हैं। आपका नाम? उमराव सिंह जी। उमराव जी, हाँ जी। कहाँ कहाँ घर हैं आपके? हमारा घर साल में आप कैसे ऊपर नीचे रहते हैं? हाँ? महीने के हिसाब से बताओ। बजना बजना रहता है। बजना किधर है? ऊपर है गांव से ऊपर। हाँ, छानी के। वो कितना दूर है गांव से? 8 किलोमीटर लगभग। 7 किलोमीटर। कितने समय रहते हैं वहाँ पे आप? 2 महीने। 2 महीने। कब जाते हैं? जुलाई में? जुलाई में जाते हैं। और फिर वापस कब आते हैं? ये क्या इसी महीने में। हाँ, सितंबर में आता है। उसके बाद यहाँ रहते हैं। और उसके बाद फिर नीचे जाते हैं। कटाई के बाद नीचे कब जाते हैं? नीचे जो छानी नीचे आप जाते हैं। असोज के महीने। नहीं मुंशी मुंशी कार्तिक क्या आता है वो? अक्टूबर। कार्तिक के महीने जाता है, अक्टूबर को। हाँ, तब आता है बैसाख को ऊपर को। दा। मतलब 3-4 महीने नीचे रहते हैं। हाँ जी। जब बर्फ बुरा पड़ जाती हाँ, है। हाँ। बर्फ ठीक पड़ती है? हाँ पड़ती तो। अच्छा, मतलब 3 जगह रहना हुआ। एक तो गांव ये पगना हुआ, हाँ। इससे करीब 5-6 किलोमीटर ऊपर आपका बगना हुआ। और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर ठीक नदी में हाँ, नदी जो में। गांव दिख रहा है, हाँ जो जी। छानियां दिख रही हैं वहाँ। हाँ जी, वहाँ रहता है। अच्छा, तो ये कहानी केवल पगना की नहीं है, बल्कि यहाँ जितने भी काश्तकार हैं, जो गांव वाले हैं, उनका जीवन पूरी तरीके से 2 चीजों पर टिका है। एक तो कृषि, दूसरा पशुपालन। हाँ जी। तो पशुओं के साथ जब बरसात आती है तो ऊपर चले जाते हैं बुग्यालों की तरफ, हाँ जी। और जब बर्फ पड़ जाती है बिल्कुल नदियों की तरफ चले जाते हैं। तो ये इनकी लाइफस्टाइल है। यही सही कहा मैंने? आपका भी है ऊपर छानिया? हाँ छानी है मेरे। अच्छा, मैं तो सेम खर का में रहता हूँ। सेम खर किधर हुआ? झींझी के ऊपर। अच्छा, झींझी के ऊपर सेम। झींझी के ठीक जो ऊपर डांडा दिखता है, हाँ, हाँ। वो सप्तकुंड का रास्ता भी है वहाँ पे ना? ना सब रास्ता थोड़ा दूर है, हम इधर को रहते। हाँ, मतलब सेम खर का जो करजन रोड है ना, करजन रोड, हाँ। तो करजन रोड के बगल पर रहते। आप गए लॉर्ड करजन ट्रैक पे आगे? हाँ तपोवन अरे तक? क्यों नहीं, पेड़ बकरी तपोवन जा रखा हूँ मैं तो, सारी जगह जा रखा हूँ बॉर्डर में पूरा। जहाँ जहाँ आप बोलो, हाँ, जिंदगी वहीं काटी। भेड़ बकरियों के साथ? भेड़ बकरी के साथ नहीं रहा, ये आर्मी के साथ रहा मैं। अच्छा, मैं तो बहुत रहा, 22 साल रहा मैं उधर। सामान ले जाना? हाँ, ले जाना लाना, ऐसे ही जिंदगी काटी। हम तो यहाँ रहे, ये तो ट्रैफिक चल रहा है नीचे बॉर्डर पे, लेकिन हम तो बॉर्डर से आगे वहाँ कहाँ कामेट में रहे। अच्छा, कामेट में रहे। सारे रास्ते पता है आपको? हाँ पूरा, यहाँ से वहाँ ऊपर में जब एक दफे के 2-3 दफे यहाँ बद्रीनाथ से फूलों की गाड़ी, टिपरा गलेसरोज की, राज खरगोर की, गमसाली, वहाँ से तुम्हारा गेल्डोंग शिलाकांग पर्वत कुंड, नान होती, बड़ा होती, वहाँ से ये सलसलानाल, छुडांग, वहाँ से लास्ट लग। आर्मी के साथ उनका सामान ले जाना? ले जाना घोड़े कचरों में? हाँ ना, पीठ में। अच्छा, ऊपर पीठ में मात्र मिलता था 25 रुपया। कब की बात है ये तो करीब 79 ना, ये 86-87 में। अच्छा, हाँ। कहीं 25 रुपये मिलता था, कहीं 50 रुपये मिलता। और आज तो बोलो जमाना ऐसा है, उस टाइम हमको 50 रुपये मिलता था ऊपर का मतलब कामेट का। और आज तो 1500 में भी नहीं जाएंगे लोग। हाँ हाँ, मुश्किल है ना, सबके बस का नहीं है। ये सही कह रहे हैं आप। तो इन घाटियों के लोगों की जिंदगी है, और यहाँ के लोगों को जो फौज है, फौज के बाद द्वितीय पंक्ति के लोग कहा जाता है कि अगर फौज बॉर्डर पर खड़ी है तो दूसरी पंक्ति में यहाँ के लोग खड़े हैं। इसीलिए नीति घाटी हो या माणा की तरफ हो या निजमुला हो या बागेश्वर हो या फिर पिथौरागढ़ हो, घाटियों में जो गांव बसे हैं ना, वो कभी खाली नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर गांव के लोग खाली हो गए तो हमारी पहली पंक्ति पे तो फौज खड़ी रहेगी, दूसरी पंक्ति खाली हो जाएगी। तो आप भी इन गाँव में जरूर आइएगा, ताकि यहाँ के लोगों को कभी ऐसा न लगे कि वो देश दुनिया से अलग हैं, वो कट गए हैं, या फिर कोई यहाँ आता नहीं है। आप यहाँ आइए, नीति घाटी जाइए, दारमा वैली जाइए, ब्यास घाटी जाइए, इसके अलावा गरतांग गली से आगे जो गंगोत्री वैली है वहाँ जाइए। तो इस पूरा हिमालय क्षेत्र है, वहाँ आप जितना आते रहेंगे, भारत के लोगों का जितना मूवमेंट रहेगा, उतने ही यहाँ के लोग, फौज, सबके लिए बेहतर रहेगा और पलायन भी नहीं होगा। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ। क्योंकि बॉर्डर के जितने हमारे इलाके हैं वहाँ से पलायन भी बहुत तेजी से हो रहा है। चलिए, यहाँ से हमने नाश्ता कर लिया है, आलू और मीठा करेला जिसको कहते हैं, उसकी सब्जी खाई है। आपने बनाई? आपने बनाई, बहुत टेस्टी थी। अब यहाँ से नाश्ता करके थोड़ा गाँव के बारे में और जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की।
कौन कौन बनेगा फौजी? हाथ खड़े करो। अच्छा, लड़कियां भी जाएंगी फौज में हैं? बताओ भाई, नाम बताते रहो। My name is Dharendra Singh. My name is Divyansh. My name is Mohit Singh. My name is Himanshu. My name is Akash Chaudhary. My name is Gaurav Singh Chaudhary. My name is Saurabh Arslan. My name is Harendra Singh Negi. My name is Arjun Singh. My name is Ranveer Singh Chaudhary. बताओ बेटा, आप बताओ। My name is Kalpana. My name is Kunjan. My name is My name is Shivani Prasad. आपके गांव का क्या नाम है? ये स्टोरी कहाँ आएगी जो मैं बना रहा हूँ? YouTube पे। बोलो रूरल टेल्स। जोर से बोलो। तो बेचारा सो रखा है। क्या है, अखरोट? वेलकम जी। क्या क्या होता है यहाँ खेती? राजमा, आलू, और चुआ, धान, तोलाई, दान, जंगुरा, सोयाबीन, कोदा, मंडुआ, बस। और आपकी शादी कहाँ से? आप कहाँ से? मायका कहाँ है आपका? पटेर गांव में, घाट ब्लॉक। पटेल गाँव। हाँ, रामनी, घूनी रामनी सुना है? हाँ, मैं गया हूँ। वही हूँ। गया हूँ अभी। आपका रामणी? नहीं, वही है। पटेल गाँव दोनों? हाँ। अच्छा। दाम ले मुँह है? धूप लग गई। धूप लगी तभी तो खूब बढ़िया सुंदर आएगा। क्या सुंदर? बूझ नहीं बंद हो रहे। अच्छा भी तो, लेकिन सब देखते ना दुल्हन को घोड़े में। डोले के अंदर कौन देखेंगे? ये जो महिलाएं हैं, इनकी बातें सुन के ना मैं कैमरे के पीछे से वापस आना पड़ा मुझे। कितना हंसा दिया इन्होंने। कैमरे के पीछे से आपको आवाज आ रही थी। आपका नाम क्या है? बसंती देवी। और आपका? दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी और बसंती देवी जो दो महिलाएं हैं, इन दोनों का गांव एक है, यानी पटेर गांव। तो पटेर गांव से इनकी शादी यहाँ हुई है। और ये जब इनकी शादी हुई थी तो ये घोड़े में आई थी। जैसे दुल्हा जाता है घोड़े में सवार होके, वैसे ही दुल्हन यहाँ घोड़े में आई थी। इसके पीछे वजह ये है कि ये देवी का घर है, तो डोली देवी की जाती है। हाँ, डोली की, देवी की डोली जाती है ना, वहाँ देवता का मंदिर है। बालपाटा दुल्हन की डोली। मैं गया हूँ बालपाटा। बालपाटा के नीचे बिना के नहीं। कितने ऐसे गांव है जहाँ दुल्हन जो है घोड़े में जाती है? बहुत सारे गांव है। पाना ईरानी है, घोड़े में आए थे। हाँ। सब वहाँ कनौल से तो है। वो भी। हाँ, वो गाँव भी ऐसे। नीचे वाले निजमुला से नीचे? न, वहाँ तो डोली में आते। अच्छा। क्योंकि वहाँ गाड़ी का रास्ता है ना। आप लोग घास के लिए कितनी दूर तक जाते हैं यहाँ से? बहुत दूर जाते। तो वो पहाड़ दिख रहे, वहीं तो जाते घास के लिए। उस पहाड़ में जाते। बाप रे बाप। वो चट्टान में जाते घास के लिए। अभी भी? हाँ, तो कल परसों जाएंगे, अब आधा महीने बाद। उसके बाद घास को काट के यहाँ लाएंगे। सूखेगा वो। हाँ। फिर सर्दियों में काम आएगा। सर्दियों में काम आएगा। नहीं, वहीं छोड़ देंगे, फिर लाएंगे पूली। जब वो नीचे भी तो रहते हैं आप लोग, नदी के पास बगल में? हाँ, रहते थे। और ऊपर भी रहते हैं आप? यहाँ से 5-6 किलोमीटर ऊपर? हाँ, छानियों में। तो 2-3 घर हैं आप लोग? ऊपर बरसात में रहते, तो नीचे सर्दी में रहते। अच्छा। चलिए, तो मैं जो चाहे नंदाकिनी घाटी हो, चाहे पिंडर घाटी हो, चाहे निजमुला घाटी हो, आसान नहीं है ज़िंदगी। ये कई बार आप लोगों को लगता भी होगा, जब वीडियो में बातचीत करते हैं, उनकी टफ लाइफ दिखाते हैं, तो इन महिलाओं की बातचीत से आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि पहाड़ की लाइफ कितनी मुश्किल है। बहुत कठिन है। आप लोगों को सैल्यूट है, आप लोगों को, कि आप लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं और आप लोगों ने गाँव नहीं छोड़ा। मतलब सबसे बड़ी बात है ना कि पलायन तो सब जगह से हो रहा है, लेकिन आप लोग हैं अभी भी पहाड़ों को। आप लोगों ने, महिलाओं ने मात्र शक्ति ने ही पहाड़ों को जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि है ना। आपको नहीं लगता कि आपको कभी कभी ख्याल नहीं आता कि हम भी गोपेश्वर, देहरादून चले जाएं? ख्याल आता तो, पर मातृभूमि है यहाँ, हम किसके पास छोड़ने नहीं है। घर बार है, बच्चे है। ये जो मुश्किल लाइफ है, इसको छोड़ के हम भी टीवी देखें। टीवी तो हम देखते हैं, घर में भी मॉल जाएं। आसान जीवन जिए। आसान नहीं है ना। देहरादून में तो आसान जीवन में कुछ कठिनाई भी झेलनी पड़ती है। जीवन का नाम क्या है? कुछ कठिनाई करना, संघर्ष नाम है। संघर्ष करना। इस जिंदगी में कुछ करके जाना, कुछ करो मरो। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, पहाड़ों में ना जितनी भी महिलाएं हैं उनको घसेरी कहा जाता है। वो घास काटने जाती हैं, तो घसेरी मतलब जो घास काटती है महिलाएं, उनकी एक अपनी ही लाइफ होती है, एक अपना ही जीवन होता है। सुबह वो 8 बजे अपने लिए थोड़ा नाश्ता वास्ता लेके जंगलों में चले जाती हैं। 8 बजे 4 बजे उठ रहे हैं। हाँ, मतलब कई इलाकों में 8 बजे, कई इलाकों में 7 बजे, कई इलाकों में 4 बजे घास काटने जाती हैं। दूर दूर 5, 6, 10 किलोमीटर लेके आती हैं। वो उनकी दिनचर्या है। और शाम को जब वो आती हैं, 1-2
घंटा टीवी देखती हैं और फिर उनकी फिर अगले दिन वही लाइफ बन जाती है। यही आपकी दिनचर्या होगी। हाँ यही हमारे वही तो है रोज के। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से, इंटरेस्टिंग जो लोग हैं उनसे आपको मिलाते रहेंगे। एक गांव से दूसरे गांव जाते समय कभी पगडंडियों के रास्ते, कभी कोई महिला घास काटते हुए मिलती है, कभी गांव वाले खेतों में काम करते हुए मिलते हैं। एक अलग अनुभव होता है। चिड़ियों की आवाज़, अपने कदमों की आवाज़ सुनते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। पता नहीं होता कि कौन लोग मिलेंगे, फिर उनसे बातचीत होती है, उनके अनुभव, अपने अनुभव, और ऐसे ही बातचीत करते करते रास्ता कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। मेरी साबासी जावा डांडा ओए बे डांडा। आपकी खेती बाड़ी कहाँ है? ये सारी? कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 1 घंटा। अच्छा, क्या नाम है आपका? अभी सबसे छोटा है, इसकी रेट क्या है? कितना होगा? 200 रुपये। और ये बड़े वाले दो? अच्छा। डांडा ओए बे डांडा ओए वकी खालो लुखीरी डांडा ओए बे डांडा ओए मेरी साबासी जावा डांडा ओए बे डांडा ओए ठंडू पानी पियोलू डांडा ओए। पूरे पहाड़ों में इस समय जो धान है उसको काटने का काम चल रहा है। हालांकि ये लेट हो गया है, अभी तक ये पूरा जो धान की कटाई और उसकी मड़ाई वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही लंबी खिंच रही है। अभी भी अक्टूबर के महीने में बारिश हो रही है। इस ये लेट हो गया ना, अभी इस समय तक हो जाना चाहिए था। मतलब इसको अभी तक हो जाना चाहिए था, बारिश के कारण नहीं हो पाए। खराब तो नहीं हुए धान? नहीं। अच्छा, आज भी मौसम ऐसे ही लग रहा है कि बारिश होगा, तो ये घास फिर तैयार हो रहा है। स्कूल क्यों नहीं गए बच्चों? स्कूल नहीं खुली, स्कूल नहीं खुली नहीं हो। तो इस तरीके से अभी मड़ाई का कार्यक्रम चल रहा है और ये धीरे धीरे अब सभी जगह लगभग बहुत तेजी से हर आदमी चाहता है, हर परिवार की अपने खेतों से धान को निकाल ले। चौमासा कदीना डांडा ओए ओए बे डांडा ओए मेरी साबासी जावा डांडा ओए ओए बे डांडा ओए वाकी खालो लुखीरी डांडा ओए बे डांडा ओए चौमासा का दिन डांडा ओए ओए बे डांडा ओए।
अब दोस्तों आपको इतिहास में ले चलते हैं कि इतिहास में निजमुला घाटी में जो नदी बहती है बिरही गंगा, उसका कितना खौफनाक इतिहास है। पिछली बार भी जब हम आए थे तब भी हमने इसके इतिहास के बारे में बताया था। सामने ये जो पहाड़ है ये टूटा था 1893 में, पूरा टनों मलबा इसका नीचे गिर गया था। और जो ये पूरी सरपीली बिरही गंगा बह रही है उसके लास्ट में वो पूरा जो मलबा था वो रुक गया और उसने करीब 250 से 300 मीटर गहरी एक पूरी बड़ी झील बन गई। जब झील बनी तो पंडित हरिकृष्ण पंत उस समय जो गढ़वाल के सर्वेयर थे और पॉल फोर्ड एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि आपको पूरा जो यहाँ से लेके नीचे तक हरिद्वार, उसके आगे पूरा जितना भी इलाका है जिसमें आपका चमोली है, उसके आगे फिर देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, गौचर है, कर्णप्रयाग, जितने छोटे कस्बे शहर थे उस समय छोटे कस्बे थे, उसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार तक सबको सुरक्षित रखना है क्योंकि झील कभी भी टूट सकती है। अब झील का पानी भरने में लगभग 1 साल का समय लगा। 1 साल तक ये झील भरती गई और फिर 1 साल बाद, यानी जब ये झील बनी थी उससे ठीक 1 साल बाद अगले अगस्त में बरसात के समय ये झील टूटी। और जब ये टूटी तो उससे पहले बिरही से लेकर और हरिद्वार तक टेलीग्राफ की एक पूरी लाइन बिछा दी गई ताकि जब टूटे तो पूरे जो यात्रा पड़ाव हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बचाया जा सके। उस समय 4 धाम यात्रा भी चलती थी, उसकी रूट को डाइवर्ट किया गया। यात्रियों जो अलकनंदा और अलग अलग नदियों पे पुल थे उन पुलों को, झूला पुलों को हटा दिया गया ताकि वो टूटने से बच जाएं। इस तरीके से सारे जो मेजरमेंट थे बचाने के लिए लोगों को वो लिए गए और रिकॉर्ड है कि कोई एक आदमी भी नहीं मरा। अब देखिए 200 साल पुरानी ये बात है, 1893, 150 साल भी हो गए इस घटना को। उस समय किस तकनीक से ये पूरी झील बनने के बाद जब टूटी और इतनी भीषण बाढ़ आई तब भी किसी की जान नहीं गई। आज जब पहाड़ में बादल फटता है तो कई जानें चली जाती हैं। और ये जो बिरही गंगा है, जो बिरही घाटी है, बहुत सेंसिटिव है। यहीं पर नहीं, इसके आगे भी कई जगह बादल के फटने से मलबा आया हुआ है और जो नुकसान है जानमाल का उससे ज़्यादा निचले इलाकों में ख़तरा बढ़ जाता है जब झील बनती है। 1893 की आपदा के बाद 1973 में लगभग 100-110 साल बाद फिर से इस बिरही गंगा में एक झील बनी और उस झील के बाद भीषण आपदा आई थी। बादल फटे थे कई जगह और मलबा, टनों मलबा आया था और फिर से अलकनंदा बिरही में बाढ़ आई और कई लोगों की जानें भी गई थी उस समय। तो इस बिरही गंगा का एक खौफनाक इतिहास है। कहते हैं स्थानीय लोग कि ये माँ नंदा घुंटी जो पर्वत है, ठीक जहाँ से बिरही गंगा की एक धारा निकल रही है, तो ये माँ नंदा देवी के बिरह रूपी आंसू हैं और इसलिए बिरह में कई बार ये भीषण नुकसान भी पहुंचा देती है। रात को कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है रोज़ शाम को, तो इसलिए रास्तों में भी कीचड़ हो गया है। अरे बाप रे, फिसलन भी हो गई है, गिरने का भी खतरा है इसमें। तो तेरे जैसा ये है सड़क नीचे जा रही है जो कहाँ ये है मेरा प्यारा पैदल ट्रैक। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया। तो ये जो ट्रैक है पैदल ट्रेल, ये जा रही है पगना से तुर्मी और ये 2 छोटे बच्चे मिले। क्या नाम है बेटा आपका? करण। और आपका? सचिन। सचिन और करण है। और मैं भी जब छोटा था बचपन में अपने गांव में नावा, तो मैं भी कई बार स्कूल नहीं जाता था, गायों के साथ जंगल में चला जाता था। तो तुम लोग स्कूल छोड़ते तो नहीं हो? नहीं। जाते हो ना? हाँ। गायों के साथ भी जाते हो कभी कभी? कभी कभी शाम को जाते। शाम स्कूल छोड़ के? नहीं, जब मन नहीं लगता? जब स्कूल से आते।
जब स्कूल से जब आते स्कूल से आते तब जाते हो? हाँ। और जब घर में मार पड़ती है तब जंगल भाग जाते हो स्कूल की जगह? जब स्कूल में मार पड़ती है तब घर मारते हैं टीचर? हाँ कितना मारते? मारते आपको मारते थोड़े थोड़े पर। ये साथ में, तुम साथ में हो? और नहीं, तुम 8 में। हमने भी बहुत मार खाई है। टीचर जो थे सीधे भी मारते थे और उल्टा भी मारते हैं। हाँ, उल्टे भी मारते हैं। क्यों मारते हैं? काम पूरा, होमवर्क मिलता है तो करते हो पूरा? पूरा नहीं करते हो तो मार खाते। पूरा नहीं करते हो? करते हैं पर सबसे तेज कौन है गांव में लड़का? हाँ, सौरभ। और गांव का सौरभ। तुम भी ठीक हो पढ़ने में? नंबर ठीक आते हैं? 2 साल से तो कोरोना था, गए स्कूल? हाँ, रोज आते थे हम। अब खुली स्कूल तो 2 साल से। पिछले साल भी बंद रही, इस साल भी अब खुल रही है। भूले तो नहीं स्कूल का जो पिछले जो पढ़ाया था मास्टर साहब ने? नहीं। मास्टर साहब आते हैं डेली? हाँ। ऐसा तो नहीं वो गायब रहते हैं? नहीं, आजकल नहीं आते हो। आजकल नहीं आते? कभी मैडम आती, कभी गुड़ जाता। हाँ, जरा वो सुनाओ तो पीरियड जो तुम सुबह रोज बोलते हो। नहीं, अभी नहीं बोलते। जब से कोरोना हुआ है? जब से कोरोना तो हुआ। तुम्हें याद तो होगा, पहले तो बोलते होंगे, याद है? नहीं। माँ भारती एक गीत गाते हैं, वंदना होती है, बोलो जरा। देने में जाए वाला है। हाँ बोलो कुछ था यार, बोलो। भूल गया। भूल गए इतनी जल्दी? वो तो रोज होती थी स्कूल में। तब से नहीं हुए अभी। हाँ तो क्या हो गया? तो रोज तो पढ़ने जाते हो, रोज खाना खाते हो, भूलते हो? नहीं। चलो ठीक है। अब ये गाय छोड़ने गए, उधर है तुम्हारी गाय जंगल में? उधर जा रहे हैं। दिखाओ तो जरा गुलेल। ये बंदर भाग जाता है इससे? हाँ। इतना बड़ा करना है? छोटा छोटा ये ना? इसे बंदर भगा देते हो बंदर ना? टूट जाता हो जोर से। हाँ हाँ। कितनी दूर तक चला जाता है? उतना ही नहीं। अबे ये तो गया ही नहीं दूर। क्या हो गया? बड़ा पत्थर नहीं जाता। छोटा और छोटा देना जरा। छोटा दिया उतना नहीं। हाँ और छोटा ये ना? ये हाँ, नहीं इतने छोटा। ये नहीं, छोटे छोटे ना? हाँ, छोटे छोटे। तो तुम्हारी गुलेल भी तो बहुत छोटी है। ये हाँ, बहुत छोटी है। बड़ी वाली बना। बड़ी होती है। हाँ हाँ, बड़े बड़े पत्थर। इसमें रस्सी तो बड़ी होगी ना? हाँ, वो ऐसा पीला। हाँ। अरे बाप रे, ये तो चला गया 100 मीटर। चलो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जो टैक्सी बस तो चलती नहीं है इस घाटी में, निजमुला घाटी में, तो जो सवारी जो आवागमन का साधन है वो लोकल जो जीप हैं वही हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अच्छा है, और अगर आप जीप से आ रहे हैं तो आप एक जगह उतरिए और पैदल सफ़र करिए। और जब आपको घर जाना हो, जैसे मैंने झीझी से सफ़र शुरू किया, पगना से दुर्मी से फिर निजमुला, गौड़ा, उसके बाद निजमुला, और जिस दिन जाना होगा उस दिन मैं सुबह गाड़ी में बैठ के देहरादून चला जाऊँगा। तो ये रूट प्लान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको समय चाहिए। समय आपके पास ज़रूर हो, कम से कम 7 दिन तो इस घाटी को ज़रूर दीजिएगा। 7 दिन आप देंगे तो आपके लिए ताउम्र एक यादगार एक्सपीरियंस रहेगा। ऐसे अनुभव आपको मिलेंगे कि जो आपको
हमेशा फिर से निजमुला घाटी की यादों में वापस लाने के लिए कहेंगे। अगर आप यहाँ से होते हुए सप्तकुंड जाते हैं तो फिर तो क्या कहने, ये एक आध्यात्मिक और एक ऐसी यात्रा है निजमुला घाटी से सप्तकुंड की जो रहस्यों से भरी हुई है। आपको कई चीज़ें ऐसी पहली बार ज़िंदगी में सुनाई देंगी, देखेंगे आप लोगों जब आप इनके साथ लोगों के साथ यहाँ से सप्तकुंड जाएंगे। प्लान बनाइए, यहाँ आइए, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आ गए हम दुर्मी गांव में। पगना से दुर्मी गांव का जो पैदल सफ़र था, मुझे उम्मीद है काफ़ी पसंद आया होगा। इस सफ़र में मैंने कई लोगों से मुलाकात की, छोटे जो बच्चे थे उनके साथ बातचीत हुई, महिलाओं से घास काटती हुई, जो खेतों में काम करती हुई, और एक जो पुराना रास्ता था पगना से दुर्मी का, उस पर भी चल के मैं आया। आज तो आप पगना से दुर्मी गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन मैंने उस पुराने रास्ते को चुना जिससे यहाँ के लोग आते जाते थे जब यहाँ सड़क नहीं थी। दुर्मी गांव की जो कहानी है वो भी आपको काफ़ी रोमांचित करेगी, क्योंकि इस गांव में भी वो सब कुछ है जो एक इससे परफेक्ट जो टूरिस्ट प्लेस है वो बना सकता है। कैसे, वो आगे बताएंगे। फिलहाल आप इंतज़ार करिए दुर्मी गांव की कहानी के लिए। मुझे संदीप गुसाई को दीजिए इजाज़त। जय नंदा, जय हिमाल। जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।